नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधी ट्री पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम है, इसमें मैं पूछा गया है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, यानी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहला सम हमें दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए जहां पे जो फंक्शन हो ना, अंदर में जो भी वैल्यू दी उसको उसी फंक्शन पे कन्वर्ट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो मेन फंक्शन ये जो भी वैल्यू दी उसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 साइन में कब आता है? साइन में -1/2 माइनस साइन कौन से एंगल π/6 पे, यानी साइन 30 पे 1/2 आता है। अगर उसका मैं माइनस लूंगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इधर इसी लॉजिक से मैंने -1/2 की जगह मैंने माइनस साइन π/6 लिखा। अब माइनस साइन π/6 लिखा तो देखिए इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल दिया, तो ये आईटीएफ की प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो वो हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये देखिए ये माइनस यहां से यहां आ गया बाहर, तो ये मैंने यहां लिखा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये साइन इनवर्स और साइन ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे, कट डाउन हो गया तो माइनस π/6। तो हम तभी देख एक फंक्शन इनवर्स से मेन फंक्शन को तभी हम कट कर पाएंगे जब वो उसकी रेंज में हो। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, तो हम इसको कट कर पाएंगे। -π/2 से π/2 का मतलब वो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये एंगल है -π/6, -π/6 यानी -30, -90 से 90 के बीच में आने की वजह से ये साइन इनवर्स से इसको मैं कट कर सकता हूं और ये आंसर हमारा आएगा -π/6। सेकंड सम में दिया है हमें cos इनवर्स √3/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो वही मेथड, अंदर जो भी वैल्यू दी उसको मेन फंक्शन पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे cos इनवर्स उसको भी cos की वैल्यू में लाएंगे। तो cos की कौन सी वैल्यू पे आता है, cos के कौन से एंगल पे √3/2 आता है? तो cos की 630 के वैल्यू पे आता है। तो cos 30 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और अगर 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाए तो वो होगा π/6, यानी cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। तो हम ये सब रेडियन में कन्वर्ट करने वाले, रेडियन में लिखने वाले, यानी यहां पे हम लिखेंगे cos इनवर्स cos π/6 √3/2 की जगह cos π/6। अब देखिए cos इनवर्स से cos डायरेक्ट कट डाउन होगा। कट डाउन क्यों हुआ उसका रीजन ये है कि वो उसकी रेंज में आना चाहिए जो एंगल दिया है। आईटीएफ में कभी भी हम आईटीएफ के सवाल गिनेंगे तो आंसर हमारा हमेशा एंगल में आएगा, और एंगल वही आएगा जो उसकी रेंज में होगा मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन cos की रेंज है 0 से π, 0 से π यानी 0 से 180 डिग्री, और ये एंगल दिया 30 डिग्री, यानी ये आता तो हाँ हम लिख सकते हैं। अब थर्ड सम है cosec इनवर्स 2। तो अंदर जो वैल्यू दी है 2, तो उसको मैं cosec में कन्वर्ट करूंगा। sin 30 हाफ होता है तो cos 32 होगा। तो cosec इनवर्स यहां पे मैं लिखूंगा cosec 30 यानी cosec π/6, cosec π/6। अब देखिए cosec इनवर्स से cosec कट गया और π/6 क्या इसकी रेंज में आता है? यस। कैसे? क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू रेंज में आ रही है, तो मैं ये लिखा है मैंने। cosec की रेंज क्या है? -π/2 से π/2, पर कौन सा एंगल जहां पे cosec इंफिनिटी होता है वो तो 0, यानी वो वाला एंगल हमने हटा दिया और ये बनेगी cosec की रेंज। ये हमारे फर्स्ट 3 सम है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। दोस्तों सम नंबर 4 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स -√3 की। तो देखिए tan इनवर्स -√3, तो tan की वैल्यू कहां पे √3 होती है? तो √3 वैल्यू tan की कौन से एंगल पे होती है? 60 यानी π/3, यानी tan π/3 क्या होगा? √3। पर यहां पे तो माइनस दिया, तो यहां पे मैं माइनस लगाऊंगा, तो यहां पे भी लगा दूंगा मैं। तो देखिए -√3 की जगह मैंने लिखा -tan π/3। अब देखिए -tan π/3, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि tan का इनवर्स में गुणधर्म है कि tan इनवर्स ऑफ -θ हो तो मैं लिख सकता हूं -tan इनवर्स θ। तो -tan इनवर्स θ यानी -tan इनवर्स tan π/3, ये θ है। तो -tan इनवर्स θ, तो देखिए ये tan इनवर्स से tan कट डाउन हो गया तो आया -π/3। क्या ये मेरा राइट आंसर है? हाँ, क्योंकि ये tan की रेंज में, और tan की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये जो बाउंड्री वैल्यू है इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है,
और इसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो बाउंड्री वैल्यू है उसे हमें इंक्लूड करना है। अब सेकंड सम यानी फिर सम नंबर 5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे जो हमें दिया है cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालना है। तो cos इनवर्स में एक नया सूत्र आएगा, बाकी ज्यादा अभी हमने जितने भी सम देखे उसमें अगर माइनस होता तो हम बाहर निकाल लेते थे, पर यहां पे हम डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। तो अगर cos इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव दिया है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो देखो पाई माइनस cos इनवर्स, अब ये देखिए यहां पे मैं क्या लिखूंगा cos पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 मैंने लिखा, तो देखिए cos इनवर्स से cos पाई बाय 3 कट गया, और कटेगा क्यों? क्योंकि पाई बाय 3 कटेगा तभी, देखिए cos इनवर्स से cos ये तभी कट डाउन होगा जब वो उसकी रेंज में आता है, और cos इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाई, और पाई बाय 3 0 से पाई के बीच में आता है, यानी ये कट जाएगा। ये रीजन लिखा कि मैंने काटा, तो क्यों काटा? क्योंकि सर्टेन रूल को हमें फॉलो करना है। अब पाई माइनस पाई बाय 3 आया, पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगा तो 2 पाई बाय 3 मेरा आंसर आएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए कैसे। अगर आपको -1/2 cos के कौन से एंगल पे आता है ये पता हो तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो, ओके cos इनवर्स -1/2 की जगह आप लिख सकते हो cos 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री पे cos की वैल्यू -1/2 होती है, तो -1/2 होती है, देखो, और 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में, यानी मैं कट डाउन कर सकता हूं। डायरेक्ट आंसर 2 पाई बाय 3 आया। आप या तो ये मेथड से करिए या तो ये मेथड से करिए, दोनों मेथड राइट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों सम नंबर 6 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स ऑफ -1 की। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स -1 की, तो आईटीएफ में भी अभी तक हमने जो सीखा उसमें देखा कि इनवर्स के अंदर जो भी x दिया है वो वैल्यू को उसी फंक्शन पे हम अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए कन्वर्टिबिलिटी आसान है, और मेन फंक्शन से अंदर का फंक्शन तभी कटेगा जब वो उसकी रेंज में हो। तो चलिए, तो देखिए tan इनवर्स ऑफ -1 दिया है, तो देखिए माइनस अगर दिया तो हमारे पास कुछ मेथड होनी चाहिए, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? tan इनवर्स ऑफ -थीटा -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x होगा। तो देखिए जो -1 था, -1 का जो माइनस था वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स। देखिए यहां पे मैंने माइनस बाहर निकालने की जगह -1 की जगह -tan पाई बाय 4 लिख दिया। ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए tan इनवर्स 1, tan की कौन सी वैल्यू पे? tan का कौन से एंगल पे वैल्यू 1 आता है? तो tan पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू 1 आती है। यहां पे दिया -1 तो मैं यहां पे भी माइनस लगाऊंगा, तो -1 की जगह मैंने लिखा -tan पाई बाय 4। अगर मैं माइनस आगे निकाले तो तब भी मेरा आंसर वही आता। देखिए कैसे मैं बताऊं, tan इनवर्स -1 है, तो देखो मैं माइनस अगर निकाले तो tan इनवर्स 1 होगा, तो tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स, अब देखिए 1 यानी tan पाई बाय 4, तो tan इनवर्स से tan कट डाउन हो गया, तो ये हो जाएगा -पाई बाय 4। यानी मैं कैसे भी करूं आंसर वही आता, पर मैंने ऐसे कर दिया, कैसे भी करो आप आंसर आएगा। तो देखिए tan इनवर्स tan पाई बाय 4, अब tan इनवर्स से ये tan कटेगा तभी जब वो उसकी रेंज में होगा, और याद रखिए tan इनवर्स की रेंज क्या है? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट में। तो देखिए, तो ये आ जाएगा -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी -90 से 90 के बीच में। तो आप बिना सोचे काट दीजिए, यानी इस तरह से नहीं काटेंगे, फंक्शन है, फंक्शन नंबर नहीं। तो देखिए tan इनवर्स से ये tan कट गया, तो ये -पाई बाय 4, और -पाई बाय 4 हमारा आंसर राइट है। हाँ राइट है, क्योंकि वो उसके रेंज में है। सम नंबर 7 में दिया है सीक इनवर्स 2/√3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीक इनवर्स 2/√3 दिया है, तो सीक के कौन से एंगल पे वैल्यू 2/√3 होती है? तो सीक की वैल्यू होती है 30 पे। cos 30 √3/2, तो उसका व्यस्त है सीक, तो सीक में आएगा 2/√3। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सीक इनवर्स 2/√3 की जगह सीक पाई बाय 6 में लिख सकता हूं। अब देखिए सीक इनवर्स से सीक डायरेक्ट कट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उसकी रेंज में है, और सीक की रेंज क्या है? 0 से पाई, वही cos की रेंज है, वही रेंज आएगी क्योंकि वो उसका व्यस्त है। पर वो कहां रह जाएगा? क्या मुझे कौन सा एंगल मुझे घटाना पड़ेगा? पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे सीक होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हमें सीखना नहीं है। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं होता, इसके लिए जहां पे भी फंक्शन इन्फिनिटी होगा वो पॉइंट हमें हटाना होगा, यानी पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होता है, इसके लिए वाली वैल्यू हमने घटा दी। अब सम नंबर 8 जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है cot इनवर्स √3 की, cot इनवर्स √3 की। तो ये देखिए √3 दिया, √3 cot के कौन से वैल्यू पे आती है?
tan की जो वैल्यू आती है उसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए tan की कौन से एंगल पे वैल्यू आ रही थी, tan की √3 वैल्यू आती थी 60 पे, तो 90 माइनस 60 करो तो 30 होगा, तो इसमें 30 पे आएगी। या cot की √3 वैल्यू 30 पे आती है, कुछ भी कर लीजिए आप, बात वही होगी। तो cot इनवर्स √3 है, तो cot की कौन से एंगल पे वैल्यू आ रही है, cot की 30 पे आ रही है, 30 यानी π/6, तो √3 की जगह में cot π/6 लिख सकता हूं। तो cot इनवर्स cot π/6 मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि π/6 इसकी रेंज पे आता है। देखिए जोड़ी है साइन की, tan की और cosec की, यानी इनकी रेंज देखिए, साइन की होगी ना, देखिए क्लोज ब्रैकेट में आएगा -π/2 से π/2, तो tan का आएगा ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2, और cosec का वही होगा, पर बस वो एंगल आप हटा दीजिए जहां पे ये टूट जाएगा, यानी यहां पे ये इंफिनिटी पे टेंड करेगा, तो वो आएगा -π/2 से π/2, बट आप एंगल घटा दीजिए 0, क्योंकि 0 एंगल पे cosec इंफिनिटी होता है। जैसे कि देखिए, यानी देखिए रेंज सेम आ रही है, बस आपको कंडीशन याद रखनी है, यहां पे क्लोज, मेन फंक्शन पे क्लोज, फिर उसका जो tan है, यानी देखिए tan यानी साइन अपॉन साइन ऊपर आता है, डिनोमिनेटर को उसके साथ जोड़ दे रहा हूं, तो ये देखिए ओपन में -π/2 से π/2, और cosec का यही, बस वो एंगल हटा दीजिए जहां पे इंफिनिटी हो रहा है। अब वैसे ही cos, फिर cot, और दूसरा आएगा sec। cos का आता है 0 से π क्लोज ब्रैकेट में, अब cot का आएगा ओपन ब्रैकेट में 0 से π, देखिए, और sec का आएगा 0 से π क्लोज ब्रैकेट पे, पर आप वो एंगल हटाए जहां पे cot sec टूटेगा, कहां पे टूटेगा, वो π/2 पे। तो ये देखिए, तो देखिए cot इनवर्स π/6 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आपने देखा 0 से π, इस एंगल 0 से π में बिलोंग करता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम नंबर 9, जिसपे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos इनवर्स -1/√3 की। तो -1/√3 मैंने बताया कि cos इनवर्स में अगर माइनस दिया तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिख दीजिए। देखिए cos इनवर्स के अंदर अगर -x दिया है तो पाई माइनस cos इनवर्स x कर दीजिए। देखिए पाई माइनस cos इनवर्स x किया मैंने, तो पाई माइनस cos इनवर्स, अब ये देखिए 1/√2 cos के कौन से एंगल पे आता है, तो π/4 पे, यानी 1/√2 की जगह मैं cos π/4 लिख सकता हूं। अब क्या cos इनवर्स से cos π/4 काट सकता हूं, काटूंगा, जरूर काटूंगा अगर वो उसके रेंज में, और इसकी रेंज का 0 से 180, 0 से 180 में अगर ये एंगल दिया है तो वो पक्का कटेगा। 0 से 180 का एंगल देखो, 0 से 180 के बीच में 45 आता है, हाँ तो ये कट सकता है। देखिए पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 तो 3π/4 होता है, ये हमारा आंसर है। दोस्तों सम नंबर 10th पे हम आते हैं। सम नंबर 10th में हमें दिया है cosec इनवर्स -√2। तो cosec के कौन से एंगल पे वैल्यू -√2 होती है वो फाइंड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट हमारा प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। अगर cosec के इनवर्स अंदर, cosec इनवर्स के अंदर अगर माइनस दिया है, cosec इनवर्स -x, यानी माइनस में दिया जो भी क्वांटिटी दी है, तो हम माइनस बाहर निकाल के माइनस cosec इनवर्स x ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने बस यही किया, cosec इनवर्स -√2 की जगह मैंने लिखा माइनस cosec इनवर्स √2 कर दिया। अब माइनस cosec इनवर्स, इसमें cosec की कौन सी वैल्यू पे √2 आता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। cosec 45 पे √2 होता है, देखो cosec इनवर्स cosec π/4, अब 45 यानी π/4, cosec इनवर्स से cosec कट जाएगा तो ये -π/4 होगा। क्या आंसर मेरा राइट है? राइट है अगर ये इसकी रेंज में है। तो रेंज क्या है cosec इनवर्स की? -π/2 से π/2, -0, नेगेटिव यानी इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ये वैल्यू को हमने इस सेट से हटा दिया है, यानी ये रहा -π/2 और ये रहा +π/2 और ये रहा बीच में 0, इसको हमने हटा दिया। इसके अलावा की सारी वैल्यू हमने ली है, इसके अलावा की सारी वैल्यू, ये इसका मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा आंसर इसका ही आएगा -π/4। अब सम नंबर 11, इसको हम दो मेथड से करेंगे। तो मेथड नंबर 2 यानी रेगुलर मेथड, और मेथड नंबर 2 पे हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो अभी हम सीखेंगे सवाल गिनते गिनते। तो चलिए, ये जो सवाल इसमें दिया tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और ये देखिए आप कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एंगल में आएगा। देखिए हर फाइनल आंसर आपका एंगल में आएगा। अगर बाहर इनवर्स फंक्शन दिया है तो आपका आंसर हमेशा एंगल में आएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन यानी आप इनपुट क्या ले सकते हो, और रेंज यानी आपको क्या आउटपुट मिलेगा, और हर आईटीएफ फंक्शन की रेंज डिग्री एंगल में ही है। ये देखिए, यानी आईटीएफ का कहानी समझिए, हम जो क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री सीखा था उसमें हमने क्या देखा था
कि क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये देखा था कि हम लोग क्या करते थे, एंगल लगाते थे और हमें वैल्यू मिलती थी। इनवर्स में उल्टा होगा, हम लोगों को हम क्या करेंगे, अंदर हमें वैल्यू दी होगी और हमें निकालना है एंगल। हम देखिए पिछले सारे सवालों में यही तो कर रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। इसका एक मिनट, इसको लिबरल भाषा में समझिए तो कॉसेक की कौन से एंगल पे वैल्यू -√2 होती है, -45 पे होगी, क्योंकि देखिए अगर इसको मैं सर्कल बना तो देखिए ये +45 पे ये होगा ये होगा +45 पे √2 होगा, तो देखिए ऑल एसटीसी के हिसाब से यहां पे सिर्फ कॉस और उसका विस्थ सी की प्लस हो गया। अगर कॉस यहां अगर एक मिनट अगर यहां पे -45 डिग्री पे कॉसेक हो तो उसकी वैल्यू होती -√2, देखिए -45 ही आया, यानी कि यही बात है। अब देखिए tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मुझे निकालनी है। तो tan इनवर्स 1 की जगह tan की कौन से एंगल पे 1 वैल्यू, तो π/4, तो tan इनवर्स tan π/4। अब cos इनवर्स -1/2 तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, cos इनवर्स -θ है यानी cos इनवर्स -x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस, देखिए अब प्लस था यानी यहां प्लस, फिर देखिए ना माइनस, पाई माइनस cos इनवर्स, अब देखिए x यानी माइनस आगे चला गया, तो देखिए 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स के अंदर अगर -x हो तो माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस बाहर आ गया तो साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स tan π/4, ये देखिए प्लस पाई cos इनवर्स 1/2, cos की कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, हाफ आती है 60 पे, 60 यानी π/3, तो cos इनवर्स cos π/3। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स, साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, हाफ, तो वो आती है 30 पे, 30 यानी π/6। तो देखिए पाई प्लस π/4 माइनस, अब देखिए cos इनवर्स से cos कट गया, ये इसकी रेंज में, ये मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूं, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातों के रीजन लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स बहुत आसानी से मिलेंगे। ये मैंने कट डाउन किया, कट डाउन होगा, हाँ होगा, तो क्यों होगा, उसका रीजन ये कि π/3 आया, इसीलिए आया क्योंकि वो बिलोंग्स टू था, π/3 कहां से, cos इनवर्स से, और क्यों आ गया, क्योंकि उसकी रेंज में था। और वैसे ही π/6, पाई देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया, π/6 आया, π/6 चलेगा, क्योंकि वो 30 डिग्री और 30 डिग्री -90 से 90 में होती है। तो ये देखिए ये आया। अब देखिए हम करते हैं, एक मिनट, π/3 प्लस π/3, π/3 प्लस π/6 यानी π/3 यानी 30 और π/3 यानी हाँ 30 नहीं 60, और π/6 यानी 30, 60 प्लस 30 होता है 90 यानी π/2, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट π/2 लिख दिया। तो देखिए अब देखिए π/4 प्लस पाई और ये इन दोनों को जोड़ के माइनस π/2, तो देखिए पाई माइनस π/2 होता है π/2। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 180 माइनस 90, तो वो 90 होता है 90 यानी π/2। तो देखिए क्या आया, π/4 प्लस π/2, यहां तो मैंने लसा लेके किया, बट आप लॉजिकली समझिए, π/4 यानी 30, π/4 यानी 30 45, और π/2 यानी 90, 45 प्लस 90 तो वो होगा 135 यानी 3π/4, क्या आंसर आएगा। आप एलसीएम लिया बिना डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, और ये वैल्यू आपको वैसे भी याद हो जानी चाहिए, 135 यानी 3π/4, जितने भी डिग्री उनको रेडियन में आपको पता ही होनी चाहिए। और जो मेथड 2 थी, मेथड 2 पे हमने खाली प्रॉपर्टी का यूज किया। वो प्रॉपर्टी क्या है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, यानी sin इनवर्स और cos इनवर्स जोड़ में दिए हैं और उनके अंदर की जो वैल्यू है सेम टू सेम है, तो आप डायरेक्ट 1/2 π/2 लिख दीजिए, π/2। समझो ना, देखना आपने आपको टेबल याद करा, देखो sin और cos का टेबल, sin और cos, और यहां पे मैं एंगल लिखता हूं 0 30 45, देखिए आप इधर ही से समझेंगे, आप तब भी समझ जाएंगे, 0 30 45 60 एंड 90, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, √2, sin 60 √3/2, sin 90 1, बस उसका उल्टा लिख लीजिए, तो 1 √3/2, फिर 1/√2। अगर समझने वाले यहीं पे समझ गए होंगे कि खेल क्या है, ये होगा 1/2 और ये हो गया 0। देखिए इधर में से x यानी वैल्यू, इधर में से कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, खाली देखिए, चलो x में लेता हूं 0, sin इनवर्स 0 प्लस cos इनवर्स 0, तो देखिए इसका देसी भाषा में मतलब क्या होता है कि साइन के कौन से एंगल पे 0 वैल्यू आती है, साइन की 0 पे आती है 0, cos की कौन सी आती है एंगल पे आती है 90 पे, देखिए ना π/2 यानी 90, यानी सेम वैल्यू दी है और साइन इनवर्स और cos एंगल, cos, एक मिनट, ये वाली जो वैल्यू साइन पे जो एंगल पे आती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू, सेम टू सेम वैल्यू साइन पे जिस वैल्यू पे आती है और cos पे जिस वैल्यू पे आती है, अगर उन दोनों का एंगल निकालूंगा, यानी देखो ये वैल्यू साइन पे जिस एंगल पे आती है और ये वाली वैल्यू वही वैल्यू cos पे जिस एंगल पे आती है, अगर मैं उन दोनों को जोड़ूंगा तो वो हमेशा 90 होगा। तो देख लीजिए, अब आपको नहीं पता चला तो मैं फिर से बताता हूं, अगर मैं लेता हूं 1/2 यानी साइन इनवर्स, इनवर्स के अंदर वैल्यू तो मैं लिखता हूं 1/2, अब 1/2 क्यों लिख रहा हूं,
देखो इसमें डोमेन होता है, डोमेन आप इनपुट भी क्या ले सकते हो, डोमेन है -1 से 1, यानी इसके बाहर की आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो देखिए, तो ये मैं ले रहा हूं 1/2। अब जब मैं 1/2 ले रहा हूं तो साइन पे कौन से एंगल पे आती है 30, दोनों सेम वैल्यू साइन पे जिस पे आएगी और कॉस पे जिस एंगल पे आएगी, उनको अगर जब भी आप जोड़ोगे हमेशा आपको 90 मिलेगा। देखो 30 पे सेकेंड 1/2 साइन पे 30 पे आ रहा है, तो देखिए कॉस पे वो 60 पे आ रहा है, 30 + 60 90, यानी ये सिद्धांत तो इधर ही प्रूव हो गया। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि यानी साइन इनवर्स बहुत बेसिक भाषा में आपको समझना है, सेम टू सेम अगर दिया और साइन कॉस ऐड में हो रहे तो π/2 लिख दीजिए। तो देखिए सवाल क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया। तो देखिए यहां पे जो वैल्यू दी वो -1/2, यहां पे भी वही वैल्यू दी है, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट π/2 लिख सकते हो। और tan इनवर्स 1 की जगह tan इनवर्स tan π/4। तो देखिए tan इनवर्स में से tan π/4 ये कट जाएगा और यहां पे मुझे रीजन भी लिख देना चाहिए। क्यों π/4 में लिखा, क्योंकि π/4 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2। तो देखिए π/4 प्लस π/2 यानी 90 प्लस 45 तो 135 यानी 3π/4, ये है हमारा आंसर। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों सम नंबर 12 एक्सरसाइज 2.1 का जो हम देख रहे हैं वो दिया हमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 दिया है, तो cos इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू इसको मैं cos में कन्वर्ट करूंगा और sin इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू दी है इसको भी मैं sin में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए cos इनवर्स 1/2, तो cos के अंदर कौन से एंगल पे वैल्यू उसकी हाफ यानी 1/2 आती है, cos 60 पे हाफ होता है और 60 यानी π/3, cos 60 पे हाफ यानी π/3। यहां पे मैं लिखूंगा cos इनवर्स 1/2 की जगह cos π/3। वैसे 2 sin इनवर्स, तो 2 sin इनवर्स पर ये कौन से एंगल पे, साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ होती है, तो साइन की 30 पे होती है, साइन π/6। तो यहां पे मैंने लिख दिया साइन π/6। अब देखिए cos इनवर्स से cos कट गया यानी π/3 प्लस 2 इंटू, देखिए साइन इनवर्स से, एक मिनट, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो ये π/6। अब क्यों हुआ, क्योंकि π/3 भाई इसकी रेंज में है और इसकी रेंज है 0 से π और π/6 भी इसकी रेंज में, वो है -π/2 से +π/2। तो ये कट गया। अब देखिए 2π/6 यानी इसका हो जाएगा π/3, 2π/6 तो 2 से 3 6 कटेगा तो 3 आएगा, π/3 तो π/3 प्लस π/3 तो ये हो जाएगा 2π/3। यानी देखिए ना 60 + 60 120 यानी 2π/3। अब देखिए ये इसकी मेथड 1 थी, मेथड 1 यानी इसको अगर हम डायरेक्ट एंगल में कन्वर्ट करके करेंगे तब करेंगे, और अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करें यानी अगर हम दिमाग लगाए देखिए आंसर तो सब में सेम आएगा। बस ये है कि आपका दिमाग किस में जल्दी लगता है, आपको वो मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो इस मेथड में देखिए क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बहुत बेसिकली ऐसा कहा जा सकता है। मैंने बस जरा सा पैटर्न पकड़ी, कह रहे मैंने कुछ सीखा था, मैंने ये देखा था, एक मिनट मैंने वैल्यू देखी, यहाँ पे जो वैल्यू वही यहाँ पे वैल्यू, और अभी तो मैंने सिखाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ पे 2 दिया तो मैं, अरे भाई 2 साइन इनवर्स x लिखा है ना, ऐसा 2 साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, तो उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, बात तो वही रहेगी। तो देखिए बात वही रहेगी, इसकी वजह से मैंने देखिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 था, उसको देखो तोड़ दिया है, एक बार यहां लिखा एक बार यहां लिखा। अब यहां देखो प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी क्या थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया π/2 और ये 1/2 की जगह मैंने वैल्यू लिख दी, कौन सी, sin 1/2, sin कौन से एंगल पे होता है, sin 30 पे होता है, तो sin π/6 किया, इनवर्स ये कट डाउन हो गया तो π/2 प्लस π/6, π/2 यानी 90, π/6 यानी 30, 90 प्लस 31 21 यानी 2π/3। ये हमारा आंसर है। इसे राइट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 30 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हमें दिया गया है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन द वैल्यू ऑफ y, यानी साइन इनवर्स x बराबर y है, यानी y की वैल्यू वो है जो साइन इनवर्स x की है, यानी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ y यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है, और मैं क्या कहा गया कि y साइन इनवर्स x के जितना है। तो देखिए वैल्यू निकालने का कहा है, तो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, वही तो वैल्यू होगी y की। अब साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, कहां से कहां तक वैल्यू होने का मतलब उसकी रेंज, यानी y की जो वैल्यू है वही साइन इनवर्स x की रेंज जितनी होगी, यानी साइन इनवर्स x की जो रेंज वही y की वैल्यू होगी, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। यानी द वैल्यू ऑफ y
इज इक्वल टू रेंज ऑफ, यही तो होगा। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। तो देखिए, तो वैल्यू ऑफ y मस्ट बी इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, यानी जो साइन इनवर्स x की रेंज है वही y की वैल्यू होगी। तो देखिए, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक ना चाहिए, यही वाली। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं y बिलोंग्स टू, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, बात सेम है। अब सम नंबर 14 जो हमारे एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट सम है, उसमें हमें दिया गया कि tan इनवर्स √3 माइनस सीक इनवर्स माइनस √2, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए, कॉस, सीक और कॉट, ये तीनों भाई हैं। मैंने बोला था ना इनकी रेंज देखिए, रेंज भी बहुत मिलती जुलती है, तो वैसे ये सूत्र को भी सेम फॉलो करेंगे। कॉस इनवर्स -x था, तो मैंने लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो बस यही ट्रेंड को ये भी फॉलो करेंगे। तो देखिए, tan इनवर्स √3 प्लस, ये देखिए इधर माइनस है, माइनस, देखिए माइनस सेक इनवर्स सीक इनवर्स -2, देखिए तो ये माइनस था, फिर मैंने यहाँ पे कोष्ठक लगाया, कोष्ठक लगा किया पाई माइनस सीक इनवर्स 2। तो देखिए tan इनवर्स, अब देखिए √3 की जगह में tan π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि √3 tan के 60 पे वैल्यू आती है। अब माइनस पाई माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस सीक पे कौन से ये 2 सीक के कौन से एंगल पे आती है, तो वो आती है 60 पे, तो सीक 60 यानी सीक π/3 लिखा। अब देखिए, तो देखिए tan इनवर्स से ये कट गया, तो π/3 माइनस, फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस, तो π/3। अब मैंने बताइए, मुझे अपनी वैलिडिटी देने की, मैंने जो किया राइट किया, ये क्यों कटा? क्योंकि भाई इसकी रेंज में था तो ये काट पाया। यानी अब देखिए, आपने को सिंपल भाषा में समझाऊं तो tan इनवर्स tan 2π/3 दिया हो तो मैं डायरेक्ट 2π/3 दिया, तो मैं कभी भी डायरेक्ट 2π/3 दिया हो तो मैं कभी भी tan इनवर्स से tan को काट के 2π/3 नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं काटूंगा और लिखूंगा तभी ये एंगल तभी मैं लिख सकता जब वो उसकी रेंज पे, उसकी रेंज है -π/2 से π/2, जिसमें हमें इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना नहीं है। और ये है 120 और ये -90 तो 90, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे वो वैलिडिटी देनी पड़ती है कि मैंने जो किया राइट किया कि नहीं किया। आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिले, बट अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये चीजें लिखनी चाहिए। तो देखिए π/3 माइनस पाई, अब इधर का देखिए ये π/3 बनने के लिए क्योंकि ये इसकी रेंज में है। वैसे ये π/3 क्यों लिखा? क्योंकि ये भी रेंज में है। अब देखिए पाई, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखिए π/3 माइनस, अब देखिए अंदर गया तो ये प्लस पाई माइनस पाई हो जाएगा और माइनस π/3 प्लस π/3 हो जाएगा। पाई, अब ये देखिए π/3 प्लस π/3 2π/3 होगा, 2π/3 माइनस पाई, 2π/3 यानी 120 और पाई यानी 180, 120 माइनस 180 -60 यानी माइनस π/3, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों स्वाध्याय 2.1 चैप्टर 2 का हमने पूरा कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट अपडेट की जाएगी। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।